और एक दिन एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, गणित का प्रोफेसर आया उसकी दुकान पे। उसने कहा कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उसके लिए गिफ्ट देना है कुछ। तो नसरुद्दीन जानता था ये मैथमेटिशियन है, तो उसको एक मैथमेटिकल पजल ला के दी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बच्चे को अच्छी लगेगी और तुमको भी इंटरेस्ट आएगा। उस पजल में कुछ नंबर्स थे और कलर्स थे, जिनको घुमा के, क्यूब जैसा था वो, उसको घुमा के ऐसा फिट करना है कि एक कलर एक तरफ आ जाए और नंबर्स भी आपस में मिल जाएं, और दूसरा कलर दूसरी तरफ चल जाए और नंबर भी 1 to 9 जम जाएं। क्योंकि वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, उसको वाकई में इंटरेस्ट आया। ये पजल उसने पहली बार देखी थी, वहीं खड़े होकर वो उसको घुमाने लगा, करने लगा। होते होते कोई 4-5 मिनट गुजर गए, तो उसको लगा कि दुकानदार क्या सोच रहा होगा कि मैं प्रोफेसर हूँ गणित का और मैं नहीं जमा पा रहा हूँ, बच्चों का खिलौना है। उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई। फिर नसरुद्दीन उसके कंधे पे हाथ रखा कि प्रोफेसर साहब घबराइए नहीं। उनका जब मैं इसको नहीं जमा पा रहा हूँ तो बच्चा कैसे जमाएगा। नसरुद्दीन का नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं ना कि दुकान पे की, और ग्राहक खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब से नहीं जम रही पहेली। नसरुद्दीन का वो पहेली है ही ऐसी कि जम नहीं सकती। कोई उपाय नहीं है उसको जमाने का, है ना। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि तो बच्चे को टार्चर करने के लिए बनाई गई क्या ये पहेली। बच्चा बेचारा क्या करेगा जब मुझसे नहीं जम रही और आप कह रहे हैं कि जम ही नहीं सकती, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना। लगता है कि जम जाएगी, इसको ऐसा घुमा ले वैसा कर ले, इसको जमेगी कभी नहीं। नसरुद्दीन कहा कि बच्चों को सबक देने के लिए है ये, कि जिंदगी भी एक ऐसी पजल है जिसको तुम किसी भी प्रकार से जमाना चाहो वो नहीं जमेगी। बच्चे को एक सबक सीखना चाहिए, इसलिए ये पहेली इस प्रकार की बनाई गई है। तो ऐसी समझो परमात्मा ने मजाक किया है। जो जीवन हमें दिया है, हमको लगता है कि हम ऐसा कर लें ऐसा कर लें फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर लें एकदम सब सही हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं होगा। आज तक कोई नहीं कर पाया हमसे पहले, करोड़ों साल से मनुष्य इस धरती पे हैं, ना हमारे बाद कोई कर पाएगा। ऐसा नहीं कि हमें बुद्धि कम थी इसलिए, वो पहेली ही ऐसी है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आता है, हम हंसते हैं और हम पहेली को सुलझाना छोड़ देते हैं। खेल का मजा लेते हैं। पहली बार हमें पता चलता है कि इट्स जस्ट अ प्ले, इट्स अ गेम टू एंजॉय। कोई सीरियस मामला नहीं है कि इसको हल कर लें, है ना। तो पति पत्नी का जो खेल है, भाई बहनों का खेल है, माता पिता बच्चों का खेल है, बॉस और सबॉर्डिनेट का खेल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल है, इसका कोई सुलझाव नहीं है। है ना। लेकिन ये समझ में अपने आप आना चाहिए, खेलते खेलते खेलते, कि वास्तव में हो नहीं सकता, और तब हम अचानक मुक्त हो जाते हैं उससे। वो जब हम सीरियसली इन्वॉल्व थे और हमारे माथे पे पसीना आ गया था कि हद हो गए, हमसे इतना छोटे सा काम नहीं बन रहा, है ना। अक्सर पतियों की बड़ी तकलीफ रहती है ना, कि पत्नी की बात नहीं समझ पा रहे हो, सब बातें नहीं समझ पा रहे, करने की तो छोड़ो, है ना। पत्नी अक्सर कह देती तुम मेरी बात समझते ही नहीं। पति को बहुत हर्ट होता है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। और ये महिला कहती इसकी बात ही नहीं समझते, पूरी करने की तो बात अलग। बात और अलग है। ठीक वही पत्नी के साथ हो रहा है। पति को लगता है कैसी औरत है ये, मैं सिंपल सिंपल कह रहा हूँ और ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है, इसने कहा अर्थ का अनर्थ कर